अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं असमा अंजुम। आज के इस वीडियो में हम महा टीटी के लिए और 30 क्वेश्चंस देखेंगे। तो पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आप लोग दोनों पेपर कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये क्वेश्चंस रिपीट हो गए तो आपके लिए और बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये 2014 का पेपर है, तो इसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हुर्फ जो किन दो आवाज़ों का मजमुआ है। हुर्फ जो जीम प्लस दो चश्मी है, इसका तो ये मजमुआ है, ये दोनों से मिलके बनाए, ये तो है। उसके बाद है इनमें दो आवाज़ें हैं, तो इसमें दो आवाज़ें भी है। इस हुर्फ को हकारी हुर्फ कहते हैं, तो ये हाँ ये भी कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ना ऊपर के ये जो दो चीज़ें हैं ना, वो ऑलरेडी ऑप्शन नंबर थर्ड में आ गई है एक करके। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा आंसर होगा। कैसे, देखिए दो चश्मी है जो है ना, वो 15 मुरक्कब आवाज़ें बनाने के लिए, मुरक्कब और वो भी भारी आवाज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि जीम प्लस दो चश्मी है, तो ये मुरक्कब हुरूफ हो गए, और मुरक्कब हुरूफ से क्या मिलके बना, झ। एक मुरक्कब हुर्फ झ बना, तो आवाज़ भारी भी हो गई, मुरक्कब हुर्फ भी है ये। तो इसलिए इसे ऐसे हुर्फ को कहा जाता है हिकारी, हकारी या हिकारी जो भी बोलते हैं, वो हुर्फ इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, तो खालिक जहाँ है यारब तू मेहरबां है। हस्बे बाला क़द कशीदा अल्फाज में ऐलान नून की गुंजाइश क्यों नहीं है। यानी कि अब देखिए यहाँ पे ये नून गुन्ना और नून वसली दो चीज़ें होती है ना नून को लेके, तो ये यहाँ पे नून गुन्ना है, तो यहाँ पे नून की हैसियत किस क्यों नहीं इस्तेमाल हो रही है यहाँ पे, जहाँ मेहरबा। तो मायने आफरीनी के तहत नहीं हो रही है कि मायने के हिसाब से, तो मायने का तो कोई इसमें लेना देना नहीं है। तरकीब ज़बान बंदी की वजह से हो रही है, हुस्न बयान के तहत हो रही है, शायरी ज़रूरत के तहत हो रही है। तो देखिए शेर में ना शायर तरन्नुम ताजगी वग़ैरह लाने के लिए भी अल्फाज का इस्तेमाल अपने तौर पे करते हैं, मायने के हिसाब से भी और उसको बोलने के हिसाब से भी। तो बोलने के हिसाब से, शायरी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे नून इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि तू खालिक़ जहाँ है, तो अब अगर तू खालिक़ दुनिया नहीं था बोल सकते थे, तो उन्होंने शायरी में हुस्न पैदा करने के लिए या शायरी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे इसको इस्तेमाल किए हैं। नेक्स्ट है, फ़रहत मुंबई गई किन दो इस्तेफ़ामिया अल्फाज की मदद से दिए गए जुमले में फ़ाइल और मफ़ूल की शनाख्त कीजिए। अब देखिए कैसे शनाख्त करेंगे आप। फ़रहत मुंबई गई, तो कौन गया, फ़रहत गई, और कहाँ गई, तो मुंबई गई। तो कौन और कहाँ होंगे इस्तेफ़ामिया अल्फाज। तो पहला है कौन और कहाँ, ये राइट होगा। हमको राइट पहले ही मिल गया, तो अदर ऑप्शन हम नहीं पढ़ते। नेक्स्ट है कि दर्जे झैल में कौन मज़ाह निगार नहीं है। तो इनमें से कौन मज़ाह निगार नहीं है। तो देखिए सबसे पहले है मुश्ताक यूसुफ़ी। तो मुश्ताक यूसुफ़ी आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पे अदीब भी है और मज़ाह निगार भी है मुश्ताक यूसुफ़ी। इम्तियाज़ अली ताज ये ड्रामा निगार भी है और मज़ाह निगार भी है, तो ये भी दोनों भी है ना। उसके बाद है मुश्तबा हुसैन। तो मुश्तबा हुसैन ये अदीब है, अदीब भी है और मज़ाह निगार, मतलब ये अदीब और मज़ाह निगार थे। और अब्दुल हलीम शरर, तो ये हमारा आंसर होगा, ये मज़ाह निगार नहीं है। अभी इन्होंने क्या किए हम यहाँ पे देख लेते हैं। इन्होंने तकरीबन 100 किताबें लिखी है, ये एक्चुअली ड्रामा निगार है, ये ड्रामा निगार थे। इन्होंने इंशाइया भी लिखे हैं, लेकिन सारे के सारे तारीख़ी लिखे हैं, तारीख़ी चीज़ों पर। तो आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, मुख्तलिफ़ मज़ामीन लिखना और मुख्तलिफ़ किताबों से माखूज़ मवाद लेकर किताब मुरत्तब करना क्या कहलाता है। देखिए मज़ामीन लिखना, अलग अलग मज़ामीन लिखना तसनीफ़ कहलाता है, तसनीफ़। और जहाँ पे हम क्या करते हैं, रेफरेंस बुक का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग बुक्स लेकर ना, मटेरियल लेकर हमारा मवाद जो कंटेंट है, मवाद है, वो लेते हैं और कोई भी किताब को बना देते हैं, मुरत्तिब कर देते हैं, तो उसे तालीफ़ कहा जाता है। तो ये होता है तसनीफ़ और तालीफ़। तो तनक़ीद नहीं है ये, तसनीफ़ और तालीफ़ ये है। और तदवीन क्या होता है कि कई जगहों से मिली, ये जो तदवीन है ना, तो कई जगहों से मिली हुई चीज़ को हम तदवीन कहते हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट है, दर्जे झैल में से कौन बैक वक्त सहाफ़ी, अदीब और इंशा परदार थे, एक साथ थे। तो सहाफ़ी यानी कि क्या, सहाफ़ी यानी कि जर्नलिस्ट,
जर्नलिस्ट। अदीब, अदीब यानी कि जो राइटर होते हैं, और इंशा परदार यानी कि क्या, ऐसे लिखने वाले, ऐसेइस्ट, जो ऐसे लिखे। तो कौन थे इनमें से? कलीमुद्दीन अहमद, पसरत बुखारी, सर सैयद अहमद या अमजद हैदराबादी? तो सर सैयद है। देखिए अब ये आंसर है हमारा सर सैयद अहमद ख़ान। और इनकी तसानीफ़ कौन सी है? तहज़ीबुल अखलाक, तहज़ीबुल अखलाक है, आसारुस सनादीद है, और खुतबात अहमदिया, खुतबात अहमदिया है। और एक और है उनका असबाब बगावत हिंद। अब देखिए यहाँ पर ना जगह कम है तो मैं उस हिसाब से लिख रही हूँ। मज़ामीने सर सैयद। अब आप इसको ना सिस्टमेटिक लिख लीजिए और याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डरे क्यों मेरा कातिल, क्या रहेगा उसकी गर्दन पर, वो खून जो चश्म तेरे कमर भर यूं दम बदम निकले। इस शेर का बुनियादी तसव्वुर क्या है? क्या तसव्वुर है इसका? अब देखिए यहाँ पे कत्ल के हिसाब से बात हो रही है, तो तस्कीने किस्म तो ये है ही नहीं। तस्कीने कातिल दो चीज़ें। अब तस्कीने कातिल, कातिल क़त्ल करने वाला, क़त्ल करने वाला कातिल, और तस्कीने मक़तूल, मक़तूल जिसका क़त्ल हुआ है, और तस्कीने ज़मानी ये है नहीं। तो देखिए यहाँ पर ना तस्कीने कातिल है, ये कातिल यानी कि क़त्ल करने वाला, जिसका क़त्ल, कातिल क़त्ल करने वाला है जिसने किसी का क़त्ल किया है, तो उसके हिसाब से ये बात इस्तेमाल हो रही है यहाँ पर। फ़न तारीख़ नवेसी के नुक़्ते निगाह से किस नसरी सनफ़ को अहमियत हासिल है? मकतूब निगारी, मस्मून निगारी, इंशा परदाजी या मुकालमे? तो सबसे ज़्यादा अहमियत ना मकतूब निगारी को है, मकतूब किताबें लिखने को, मकतूब निगारी को सबसे ज़्यादा अहमियत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। अगर तुम शेर ना कहोगे तो अपनी तबीयत पर जुल्म करोगे, ये जुमला किसने किससे कहा था? तो देखिए ये जुमला ना गालिब ने हाली से बोले थे, तो शेफ्ता नहीं है, सर सैयद नहीं है, ज़ौक़ नहीं है। गालिब ने किससे बोले थे? ये हाली को बोले थे। और हाली ने ना गालिब की सवाने उम्री के लिए लिखे थे यादगार गालिब, यादगार गालिब हाली ने लिखे थे, गालिब की सवाने उम्री जो लिखे थे। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है तूर की जमा अतवार, तो तैर की जमा तुयूर, ऑप्शन नंबर 4। वाहिद जमा है कसाफत यानी कि भारी, तो लताफत यानी कि हल्का। नेक्स्ट है बेख्याली, बेसबाबी, बेकरारी, बेताबी, इन अल्फाज में किस तकरार की वजह से जाज़बियत पैदा हुई है? तो देखिए बे लगा है ना, ख्याल, ख़याली, ख़याल बामाने लफ्ज़ है, उसको बे लगा के और बामाने लफ्ज़ बना दिए बेख्याली, तो ये साबिक़े है। तो साबिक़ा वो हुर्फ़ या वो लफ्ज़ जो किसी बामाने लफ्ज़ के आगे लगाए जाते हैं, तो वो साबिक़े होते हैं। क्या आप समझते हैं कि मैं अब तक आवारा घूम रहा था? इस जुमले में फ़ेल की किस्म पहचानिए। क्या आप अब तक समझते हैं? अब देखो मुफर्रद जुमला यानी कि क्या, जिसमें सिर्फ एक ही फ़ेल इस्तेमाल होता है, तो ये है नहीं। मुरक्कब जुमला यानी कि क्या, जिसमें दो या दो से ज़्यादा फ़ेल इस्तेमाल होते हैं। मखलूत जुमला क्या, जिसमें दो से ज़्यादा फ़ेल इस्तेमाल होते हैं। इनमें से कोई नहीं, तो ये भी नहीं है। अब बचे हमारे पास क्या, दो ऑप्शन, मुरक्कब या मुफर्रद। तो मुरक्कब जुमला ये इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें क्या होता है कि दोनों ही फ़िक्रे मायने के हिसाब से एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं, वो आज़ाद फ़िक्रे होते हैं। तो यहाँ पे ये होगा मखलूत जुमला। अब मखलूत जुमला कैसे होगा? देखिए मखलूत जुमले में एक आज़ाद होता है और एक फ़िक्रा उसके ताबे। क्या आप समझते हैं, ये एक बात है कि मैं अब तक आवारा घूम रहा था, ये क्या है, ये असल चीज़ हो गई, असल फ़िक्रा है कि मैं अब तक आवारा घूम रहा था। तो किस चीज़ को, क्या वो किसी को बता रहे कि आप समझते, तो क्या समझते, ये उसका ताबे फ़िक्रा हो गया। क्या समझते,
मतलब किस चीज़ के क्या समझने की बात हो रही है यहाँ पे कि मैं अब तक आवारा घूम रहा था क्या। तो यहाँ एक जुमला दूसरे जुमले पे या एक फ़िक्रा दूसरे फ़िक्रे पे डिपेंड हो गया है, इसलिए आंसर होगा यहाँ पे मखलूत जुमला। नेक्स्ट है उमर ख़याम की पहचान डैश से है। तो उमर ख़याम की पहचान किससे है, रुबाई से है। और रुबाई यानी कि 4 मिसरों पर मुश्तमिल नज़्म को या 4 मिसरे जिसके रहेंगे उसे रुबाई कहते हैं। लफ्ज़ मग़फ़िरत के हुरूफ़ों को अलग करने के बाद बितरतीब कितने ख़मरी और शमसी हुर्फ़ बनेंगे। तो मग़फ़िरत में मीम गैन और फ़े तीनों ही हुरूफ़ शमसी है, ये हुरूफ़ ख़मरी है। तो 3 हुरूफ़ ख़मरी बनेंगे यहाँ पे। या फिर हिंट है हुरूफ़ ख़मरी के लिए। हुरूफ़ ख़मरी कैसे पहचानेंगे कि हक़ का गम अजब खौफ है, ऐसा हुरूफ़ ख़मरी के लिए याद रख सकते हैं। तो मीम हुरूफ़ ख़मरी है, यहाँ पे मीम हुरूफ़ ख़मरी है। देखिए गैन, ये गैन हुरूफ़ ख़मरी है, गैन हुरूफ़ ख़मरी है। और फ़े हुरूफ़ ख़मरी है, फ़े हुरूफ़ ख़मरी है। बाकी जो बचे वो हुरूफ़ शमसी हो जाएंगे। तो 3 हुरूफ़ शमसी है और 2 हुरूफ़ ख़मरी है। आज का काम कल पे मत टाल वरना कलेजा मुँह को आएगा। इस जुमले में हस्ब बाला जुमले की मुनासिबत से दर्ज झैल में से कौन सा मुतबादिल सही है। कौन सी चीज़ सही है इसमें कि इस जुमले में बेतरतीब एक कहावत और एक मुहावरा है। तो मुहावरा क्या होता है, जो ख़त्म होता है फ़ेल पर। तो यहाँ कलेजा मुँह को आएगा, ठीक है, ये एक फ़ेल, ये फ़ेल पे ख़त्म हो गया, आना है ना। और ये क्या हो गया, ये एक कई टाइम से एक्सपीरियंस वाली बात जो कही जाती है उसको कहावत या ज़रबुल मसल कहा जाता है, जो ज़िंदगी के तजुर्बात से आते हैं। तो आंसर तो यही है कि इस जुमले में बेतरतीब एक कहावत और एक मुहावरा है। फर्स्ट राइट हो गया। इस जुमले में बेतरतीब एक मुहावरा, पहला मुहावरा नहीं है। और इस जुमले में दोनों कहावतें और दोनों मुहावरे भी नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। मुब्तदा जुमले का वो हिस्सा है जिसके मुतालिक जुमले में कोई बात कही जाती है। इस जुमले की मुनासिबत से सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। ये मुब्तदा की सही तारीफ़ है, बिल्कुल सही। ऊपर जो बोला गया है वो मुब्तदा की तारीफ़ है। ये ख़बर की सही तारीफ़ है, नहीं, ये सब ख़बर की तारीफ़ नहीं है। इस जुमले से मुब्तदा और ख़बर का कोई ताल्लुक़ नहीं है, मुब्तदा का ताल्लुक़ है और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं है। पहला है कि ये मुब्तदा की तारीफ़ है। सुलेमानी टोपी हो या जापानी गुड़िया दोनों खूबसूरत होते हैं। तो ये है निस्बत। क्लियर है कि ये सिफ़त निस्बती है। और इससे पहले भी हमने जो पेपर सॉल्व किया उसमें भी बार बार ये इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसमें कैफियत सिफ़त निस्बती रिपीट होता है। अगर अल्फाज तशबीहात और इस्तिआरे पहले लफ्ज़ की मुनासिबत से आते हो तो उसे इल्म अदब में क्या कहते हैं। पहले लफ्ज़ के अगर मुनासिबत से आते हैं अल्फाज, जो भी अल्फाज हैं, अगर अल्फाज तशबीहात और इस्तिआरे से पहले इस्तेमाल में आते हैं तो वो किस मुनासिबत से इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ पे। तो ज़ाहिर बात है वो मामला बंदी नहीं है, मायने आफरीनी नाजुक ख़याली नहीं है, रियायत लफ्ज़ी है वो, कि वो लफ्ज़ के हिसाब से इस्तेमाल में आ रहे हैं, लफ्ज़ के हिसाब से इस्तेमाल में लिए जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। उस किताब का नाम बताइए जिसमें एक शागिर्द ने अपने उस्ताद की सराहने पर कलम उठाने का फ़ैसला किया था। तो वो कौन थे, वो गालिब के यादगार गालिब में हाली ने लिखे थे। हाली ने, अभी मैंने आपको बता दी हूँ कि सवाने उमरी किसने लिखे थे, हाली ने लिखे थे। किसकी, गालिब की। अभी हमने जो पिछला क्वेश्चन किया उसमें था बाग़ व बहार ऐशो इशरत रंज व अलम, इन अल्फाजों की तरकीब में वाव क्या कहलाता है। वाव क्या कहलाता है, वाव बीच में आया है ना, तो वाव क्या कहलाता है, इसमें वावे अतफ़ कहलाता है कि दो इस्म या दो बामाने लफ्ज़ के बीच में जो वाव और के बदले जो वाव इस्तेमाल होती है वो वावे अतफ़ कहलाती है। तहतानवी तालीम का निसाब 2012 के मुताबिक ज़बान उर्दू के निसाब की तश्कील में तलबा में मुतवक्का तब्दीली के सुतून के नुकात कौन से है।
उसमें कौन से हैं, इल्मी, जज्बाती या महारतों के लिहाज से, इल्मी, अखलाक, सलाहियतों के लिहाज से, इल्मी, नफ्सियाती, काबिलियत। तो नफ्सियात का तो है ही नहीं, इल्मी, समाजी और शख्सियत के लिहाज से भी नहीं ली जाती है। तो 2 ही ऑप्शन बचे हमारे पास कि इल्मी, जज्बाती और महारतों के हिसाब से था 2012 में, या इल्मी, अखलाकी, सलाहियतों के हिसाब से था। तो देखिए जज्बात बाद में आए, पहले जो 2012 में बोला गया था वो था इल्मी, अखलाकी और सलाहियतों के लिहाज से। तो यहाँ पे देखिए हमने इतने क्वेश्चन कर लिए। ये और ये जो हम अभी पेपर कर रहे हैं ना, तो ये उर्दू के हैं, तो स्क्रीन प्ले रहे। और इसके साथ साथ ना हम ऐसे पूरे के पूरे नफ्सियात के भी पेपर सॉल्व करेंगे, मैथ्स के करेंगे, ईवीएस के सारे अब यहाँ से फास्ट करना स्टार्ट करेंगे। और आप दुआ में याद रखिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो हम लास्ट में ना हर चीज़ आपको और कराने की कोशिश करेंगे। और एक चीज़ कि ये तो आपका एग्ज़ाम है, उसके अलावा सीटेट की ऑनलाइन और ऑफ़लाइन बैच स्टार्ट हो गई है, जो 15 दिसंबर को आपका पेपर रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ये वीडियो आप लोगों के लिए, सबके लिए बेहतर रहे। वीडियो को शेयर कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।